Hello, SK Helping Hands welcomes you. डिटर्मिनर्स की सीरीज़ पार्ट 6। उम्मीद है आपने मेरे पहले के वीडियोस देखे होंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। नीदर, नो, नन, नन ऑफ एंड नीदर ऑफ। तो फ्रेंड्स, ये हमारा आज का टॉपिक है, डिटर्मिनर्स हैं इसमें। सबसे पहले हम इस वर्ड को देखते हैं, नीदर, NEITHER। ये जो वर्ड है इसका उच्चारण दो तरीके से होता है, नीदर भी सही है और नाइदर भी सही है। बोथ द प्रोनाउंसिएशन आर करेक्ट, नीदर एज वेल एज नाइदर. So next thing which we are going to see is the exercise. वीडियोज़ की खासियत यही है कि पहले एक्सरसाइज, ताकि आपका जो प्रीवियस नॉलेज है उसके ऊपर आप भी एक्सरसाइज कर सकें। आपको कहाँ पे क्या कन्फ्यूजन्स हैं, वेयर यू स्टिल नीड टू वर्क हार्ड, सो यू विल बी एबल टू कम टू नो। यहाँ पे हमारे पास 10 वाक्य हैं, आप इन 10 वाक्यों को अटेम्प्ट कीजिएगा। आपके ऑप्शंस यही रहेंगे, नीदर, नो, नन, नन ऑफ, नीदर ऑफ। सो यू कैन कंटिन्यू विद योर एक्सरसाइज। आप 5 मिनट्स वीडियो को पॉज कीजिए और एक्सरसाइज को अटेम्प्ट कीजिए। 10 सेंटेंसेस हैं टोटल। यहाँ आप पॉज कर सकते हैं। 10 के 10 सेंटेंसेस दिख रहे हैं हमें। चलिए रूल्स की तरफ चलते हैं। पहला वर्ड हमारा डिटर्मिनर, नाइदर, नीदर, यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। इसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के पहले यूज़ किया जाता है। आउट ऑफ 2 ऑप्शंस नॉट वन इज सिलेक्टेड। दो में से कोई भी नहीं। दैट मीन्स आउट ऑफ 2 ऑप्शंस नन इज सिलेक्टेड। कोई भी हमने सिलेक्ट नहीं किया, तब हम नीदर का प्रयोग करते हैं। इट मेक्स अ नेगेटिव स्टेटमेंट। ये जो कथन है इसका अर्थ नेगेटिव आता है, ठीक। तो इसलिए यहाँ पे हम नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि ये अपने आप में ही नेगेटिव अर्थ देता है। नीदर बेड वॉज कंफर्टेबल। 2 बेड हैं मान लीजिए, उसमें से कोई कंफर्टेबल नहीं है, तो हमें क्या बोलेंगे, नीदर बेड वॉज कंफर्टेबल। दोनों में से कोई भी बेड कंफर्टेबल नहीं था। नीदर का एक और प्रयोग हमें देखने को मिलता है, आई एम नॉट हैप्पी। तो दूसरा व्यक्ति यदि बोलना चाहता है मैं भी खुश नहीं हूँ, नीदर एम आई। तो इस तरीके से हमें इसका प्रयोग करना होगा। यहाँ पे स्पेशली जो एरर फाइंडिंग के क्वेश्चंस हैं वहाँ आपको ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है कि यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है वो यहाँ पे भी वही प्रयोग होगा, ठीक है। तो इस तरीके से नीदर एम आई एम नॉट हैप्पी, नीदर एम आई, मैं भी खुश नहीं हूँ। इस तरीके से हमें इसका बोलना है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा नीदर ऑफ। तो नीदर ऑफ, जब इसमें ये प्रीपोजिशन लग जाता है ऑफ, तब हम इसका प्रयोग कहाँ पे करेंगे, बिफोर प्रोनाउंस। प्रोनाउंस के पहले हमें इसका प्रयोग करना है और प्लूरल काउंटेबल नाउंस के पहले प्रयोग करना है, प्लूरल के पहले, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें फिर से ध्यान देना है, ये इसका मेन पॉइंट है कि हमें सिंगुलर वर्ब ही यूज़ करना होगा, सिंगुलर वर्ब, even if the noun is a plural noun। यहाँ पे चलिए नोट है, तो नोट बहुत ज़रूरी हो जाता है। प्लूरल वर्ब इज़ यूज्ड इन इनफॉर्मल स्पीकिंग। तो बहुत सारे फ्रेंड्स हमारे ये कहेंगे कि हमने तो इसके साथ में प्लूरल वर्ब देखा है, तो वहाँ पे आपको क्लियर कर देते हैं कि ये जो है ये गलत नहीं होता प्लूरल वर्ब का प्रयोग, परंतु वो इनफॉर्मल स्पीकिंग में होता है। यदि आप कोई कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे हमारा फॉर्मल इंग्लिश का स्ट्रक्चर ही हमें फॉलो करना है, एंड सो वी विल हैव टू यूज़ singular verb. So stick to this rule. Singular verb is to be used. Neither of my friends was with me. Friends देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स जो शब्द है वो प्लूरल है, परंतु इसके साथ हमने सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया है। नीदर ऑफ देम वर इंटरेस्टेड इन गोइंग टू यूनिवर्सिटी। अब जब हम यहाँ पे वर लगा रहे हैं, दैट मीन्स हम यहाँ पे इनफॉर्मली बात कर रहे हैं। इनफॉर्मल स्पीकिंग में हम वर का प्रयोग कर सकते हैं, परंतु यदि कॉम्पिटिशन्स बेस आपकी तैयारी चल रही है तो वॉज ही लगेगा। नीदर ऑफ देम वॉज इंटरेस्टेड इन गोइंग टू यूनिवर्सिटी।
आई होप आपको क्लियर हो गई ये बात। नेक्स्ट देखते हैं हमारा रूल नो बिफोर नाउन्स। बिफोर नाउन्स इसका मतलब किसी भी प्रकार का नाउन हो सकता है वो। जैसे देखते हैं शी हैज़ नो फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स यहाँ पे है काउंटेबल नाउन, प्लूरल है। देयर इज़ नो शुगर, तो ये अनकाउंटेबल नाउन है। तो किसी भी प्रकार के नाउन के पहले हम नो का प्रयोग नहीं के अर्थ में करते हैं। उसके कोई मित्र नहीं है, वहाँ पे चीनी नहीं है। नेक्स्ट रूल इज़ फॉर नन। नन अपने आप में एक प्रोनाउन है। इट इज़ अ प्रोनाउन फॉर्म ऑफ नो। नो का नन जो है प्रोनाउन फॉर्म है और इसीलिए इसके बाद में कोई भी नाउन या प्रोनाउन फॉलो नहीं करेगा। अब इसके साथ में वर्ब कौन सा लगाएंगे हम? वर्ब इज सिंगुलर और प्लूरल डिपेंडिंग ऑन व्हाट इट इज़ रेफरिंग टू। यहाँ पे हमें ध्यान देना है नन के साथ। देखिए नीदर के साथ सिंगुलर वर्ब, नीदर ऑफ के साथ सिंगुलर वर्ब, नन के साथ में जिसको वो रेफ़र कर रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें वर्ब का प्रयोग करना है। हाउ मेनी बुक्स हैव यू गॉट? बुक्स प्लूरल है, आई हैव नन, आई हैव नन। हम सिंपल भी आंसर दे सकते हैं नन, आई हैव नन। हमें यहाँ ये बोलने की आवश्यकता नहीं है आई हैव नन बुक्स, तो वो गलत होगा। नन के बाद में प्रोनाउन या नाउन नहीं आएगा। अगर आपको पूरा बोलना है तो आप बोलेंगे आई हैव गॉट नो बुक्स। नन ऑफ, अब नन ऑफ का यूज़ देख लेते हैं। फिर से वही रहेगा नन ऑफ। ऑफ जहाँ आ रहा है तो वहाँ पे या तो प्रोनाउन होगा या फिर डिटर्मिनर के साथ प्लूरल नाउन का प्रयोग होगा। तो नन ऑफ के साथ में हमें वर्ब कौन सी लगानी है? तो हमें यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लगानी है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। बहुत जगह आपको बताया जाएगा कि इसके साथ में हमें प्लूरल वर्ब लगानी है, बट फ्रेंड्स एक्चुअली ग्रामेटिकली जो फॉर्मल स्पीकिंग होगी अगेन सेम नीदर ऑफ की तरह से वो सही नहीं होगा। आप के मार्क्स कट जाएंगे, तो आप ध्यान रखिएगा इस बात पे। नन ऑफ द बॉयज़ प्लेड वेल, नन ऑफ हिज नॉवेल्स इज़ वेल रिटन, नन ऑफ इट वॉज योर फॉल्ट, नन ऑफ द मैंगोज आर स्वीट। लेकिन यहाँ पे देखिए हमने ये लिख दिया है दैट दिस इज़ डन इन इनफॉर्मल स्पीच। यदि आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना होगा। वर्ब सिंगुलर, ओके। अगर आप प्लूरल वर्ब का प्रयोग कर रहे हैं दैट मीन्स आप इनफॉर्मल स्पीकिंग के वक्त में वो प्रयोग कर रहे हैं, तो आपके कॉम्पिटिशन्स में आपको ये रूल ही ध्यान रखना है। यहाँ पे यदि कोई ये बोलते समय प्रयोग करता है तो वो गलत नहीं है, गलत नहीं है, परंतु कॉम्पिटिशन्स के लिए हमें इस रूल को ध्यान में रखना है दैट नन ऑफ सिंगुलर वर्ब। सो डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई चैनल। यदि नहीं सब्सक्राइब किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। थैंक यू। ओके, सो ये एक्सरसाइज रह गई। देखिए तो अब हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं। एंड वी हैव इंटरव्यूड विद 20 कैंडिडेट्स बट डैश ऑफ देम वाज अ गुड फिट। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम 20 की बात कर रहे हैं, 20 कैंडिडेट्स, तो हमने नंबर क्लियर कर दिया, दैट मीन्स 2 से ज़्यादा हैं। ऑफ का भी प्रयोग हुआ है, प्लूरल जो है हमने प्रोनाउन यूज़ किया है। 20 कैंडिडेट्स बट डैश ऑफ देम वॉज अ गुड फिट, तो इसका आंसर आ जाएगा नन, क्योंकि नीदर तो प्रयोग होता है दो के साथ में। नेक्स्ट देखते हैं, द स्टेट इज़ अबाउट टू गो बायलिंगुअल। बायलिंगुअल होता है दो भाषाओं का प्रयोग विथ 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस, यानी कि कोई स्टेट 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस को एक्सेप्ट करने वाला है, बट डैश ऑफ देम इज़ इंग्लिश, उनमें से कोई भी इंग्लिश नहीं है। तो नहीं है के सेंस में जब हम 2 की ही बात कर रहे हैं, ऑफ लगा हुआ है, तो यहाँ पे नीदर आएगा, क्योंकि नन तो अधिक के साथ लगेगा, 2 के साथ में नीदर का प्रयोग करना है। बोथ रोहन एंड रमेश कम हियर बट डैश ऑफ देम गिव्स अस हेल्प। तो जी 2 जने हैं, तो नीदर ही इसका भी आंसर है और इसका भी आंसर है। दे वॉन द फुटबॉल मैच बट एक्चुअली डैश द प्लेयर्स प्लेड वेल। अब देखिए थोड़ा कई बार हमें कॉमन सेंस भी प्रयोग करना होता है जब हम फुटबॉल मैच की
बात कर रहे हैं, तो यदि एक टीम की भी बात करते हैं तो एटलीस्ट वहाँ पे 11 प्लेयर्स होंगे, 10 प्लेयर्स होंगे, तो उससे दैट मीन्स 2 से ज़्यादा प्लेयर्स हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा? नन। यहाँ पे लेकिन देखिए द लगा हुआ है और प्लेयर्स है, तो नन ऑफ का प्रयोग हमें खुद से करना होगा। नन ऑफ द प्लेयर्स प्लेड वेल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारे 5 to 10 सेंटेंसेस। आई हैव डैश इंटरेस्ट इन कुकिंग। सिंपल सेंटेंस, मुझे कुकिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो नहीं है के सेंस में नो। माई मदर हैड 2 ब्रदर्स, माई फादर हैड डैश। अब देखिए यहाँ पे फिलअप के बाद में कोई भी नाउन या प्रोनाउन प्रयोग नहीं हुआ, तो ये एक अपने आप में ही क्लू है, यहाँ पे नन आएगा। माई फादर हैड नन, अर्थात माई फादर हैड नो ब्रदर्स। वी टू सैट एट द टेबल। टू, हम 2 टेबल पे बैठे हैं, तो डैश अस प्रोनाउन आ गया। जब प्रोनाउन आ जाता है तो दैट मीन्स हमें ऑफ का प्रयोग करना है। अब 2 की बात की तो कौन सा ऑफ आएगा? नीदर के साथ आएगा। नीदर ऑफ अस सेड एनीथिंग। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 8। डैश ऑफ माई पेरेंट्स एंड डैश ऑफ माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आर हियर। पेरेंट्स कौन होते हैं? पेरेंट्स में 2 ही जने होते हैं, माता और पिता, मदर एंड फादर। 2 people are there, so when that means we are talking about 2 of them. डैश ऑफ माई पेरेंट्स, सो यहाँ पे आएगा नीदर। आपसे पहले ही कहा कभी कभी कॉमन सेंस प्रयोग करनी पड़ती है, तो नीदर ऑफ द पेरेंट्स एंड डैश ऑफ माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, एंड डैश दैट मीन्स नन, क्योंकि भाई बहन अधिक हो सकते हैं। नन ऑफ माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आर हियर। आई एम अफ्रेड दैट डैश डॉक्टर कैन सेव हिम नाउ। मुझे डर है उसे कोई डॉक्टर नहीं बचा सकता, तो नो, नो डॉक्टर, कोई डॉक्टर, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है जो उसे बचा सके, तो नो डॉक्टर कैन सेव हिम नाउ। डैश ऑफ हिज 2 sons, 2 sons looks after him। 2 आ गया तो फिर से नीदर आ जाएगा। ऑफ लगा हुआ ही है तो हमें नीदर लगाना है। नीदर ऑफ हिज 2 sons looks after him। रूल्स हमने देख लिए हैं। सो फ्रेंड्स, फिर से कह रहे हैं, चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो डू सब्सक्राइब। उम्मीद है आपको ये बहुत पसंद आया होगा, एंड लाइक एंड शेयर टू। थैंक यू।